तो देखिए सैमको म्यूचुअल फंड जो है वो नई एनएफओ स्कीम लेकर आया है जिसका नाम है सैमको लार्ज कैप फंड्स। इस फंड को लेकर तमाम जानकारियां इकट्ठी कर लाए हैं अभिषेक हर बार की तरह। तो आइए अभिषेक के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस फंड की क्या खास बात है। जी अभिषेक बताइए। थैंक यू हर्ष। वैसे अगर पिछले कुछ 1-2 हफ्ते का अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम लोग देखें तो स्मॉल कैप, मिड कैप और गोल्ड से रिलेटेड जितने भी आपके एनएफओस थे वो आ रहे थे। लार्ज कैप का थोड़ा सा नामो निशान गायब ही था, लेकिन अब 2-3 हफ्ते बाद एक फंड हाउस लार्ज कैप एनएफओ लेके आया है। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सैमको लार्ज कैप फंड, सैमको म्यूचुअल फंड हाउस ये लेके आया है। सैमको की अगर बात करें तो फिर ये बहुत ज़्यादा पुराना फंड हाउस नहीं है, 4 साल पुराना ये फंड हाउस है और 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का इसका AUM है। लेकिन बहुत दिनों बाद कोई अगर लार्ज कैप फंड लेके आया है तो वो सैमको है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 5 तारीख से यानी कि आज से ये खुल गया है और 19 मार्च तक इसमें लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट 25 तारीख को मिल जाएगा और बेंचमार्क जो इसका है वो निफ्टी 100 TRI है, यानी कि निफ्टी 100 में जो शामिल कंपनियां होंगी, स्टॉक कंपनियां जो शामिल होती हैं, उनके परफॉर्मेंस को ये फंड हाउस ट्रैक करते हुए उसमें निवेश करेगा। वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 5,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा सकता है। 500 रुपये की मिनिमम SIP आप इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो फिर अगर 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका और उसका 10% अगर आप 12 महीने से पहले रिडीम या स्विच करते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो ये है कुल मिला के लार्ज कैप फंड की पूरी जानकारी। ओवर टू यू हर्ष। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तमाम जानकारियां लेकर आते हैं आप, रिसर्च लेकर आते हैं। और यहाँ पर सर सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से बाज़ार ने रिएक्ट किया है पिछले कुछ समय में, पिछले 5 से 6 महीने में, तो जो सबसे कम पिटाई हुई है यहाँ पर वो लार्ज कैप फंड की हुई है। और ख़ासकर ये जो फंड है वो बेसिकली निफ्टी 100 कंपनी को ट्रैक करेगा यहाँ पर। तो आपके हिसाब से इस फंड में जो निवेशक हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, लार्ज कैप फंड की तरफ फोकस करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें करना चाहिए? सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि जिस तरीके से आपको पता है कि लार्ज कैप फंड्स का इस समय जो गिरावट है वो सबसे कम है। स्टेबिलिटी के तौर के से उसके अंदर एक क्वालिटी फंड्स भी हैं उनके पोर्टफोलियोज के अंदर, और एट द सेम टाइम जो मेजर पैसा जो FIIs का एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो इंडियन मार्केट्स में फ्लो करेगा वो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स के अंदर ही फ्लो करेगा। तो मैं इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली ये सजेशन दूंगा कि वो लार्ज कैप बायस फंड्स के अंदर या लार्ज कैप फंड्स के अंदर अपना निवेश जारी रखें और कर सकते हो। अच्छा सर, एक छोटा सा आंसर चाहूँगा बस मैं, क्योंकि लगातार सवाल आ रहे हैं। फार्मिस्ट इंडिया का ही एक सवाल है, ये पूछे कि मार्केट में सब 15 से 20 साल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सब बनकर आते हैं, लेकिन जब जैसी बियरिश मार्केट होता है तो 2 महीने में पूरा फंड रिडीम कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है सर, ये बताइए, क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं की जाती? हर्ष, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एंजाइटी या एक स्ट्रेस होता है वो इंडियन इन्वेस्टर्स में मुझे थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जिसके कारण इंडियन इन्वेस्टर्स जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफी विचलित हो जाते हैं, काफी हलचल में आ जाते हैं। हालांकि ये जो एक रुझान है ये इंडियन इन्वेस्टर्स को लेकर नहीं है, ये ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। लोग डिफरेंट डिफरेंट गोल से अपने पेट पोर्टफोलियोज स्टार्ट करते हैं, पर क्योंकि उनका जो देखने का जो एक स्थिति होती है वो बहुत कम होती है, तो उस केस में जब भी मार्केट्स नेगेटिव रिएक्ट करता है या प्रिंसिपल इरोड होता है तो उसमें उनको काफी दिक्कत होती है और उसमें उनको ऐसा लगता है कि उनके जो गोल्स हैं वो तो साइड में हो जाते हैं, उनको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लग जाते हैं, जिसके कारण या तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या आर्बिट्राज में मूव करते हैं या रिडीम कर देते हैं अपना पैसा। बिल्कुल सर, और जहाँ पैसे की बात आती है तो वहाँ घबराहट तो होना लाजमी है। तो वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है भारतीय निवेशकों की। चलिए सिद्धार्थ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, चर्चा करके। हर बार की तरह इस बार भी हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और अपने कीमती सुझाव इस शो के ज़रिए हमारे व्यूअर्स के साथ साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।